ई कॉमर्स सेलर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है एक गिफ्ट जो कि इफेक्टिव है नवंबर 1 2025 से, क्योंकि अब से मैनुअल प्रोसेसिंग की बजाय एक रिस्क बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी सिर्फ 3 वर्किंग डेज में। पहले होता क्या था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता था बर्डनसम, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम ऑनलाइन सेलर्स, क्योंकि ई कॉमर्स सेलर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना था मैंडेटरी, जो कि अभी भी मैंडेटरी है। मीनिंग इवन इफ उनको एनुअल टर्नओवर भले ही 20 या 40 लाख से कम हो, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल करना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। इस पे अगर किसी ऑनलाइन सेलर को मल्टीपल इंडियन स्टेट में सेल करना होता है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता था ईच एंड एवरी स्टेट में जिसमें वो सेल करना चाहते हैं, मतलब कंपलसरी स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद स्टेट वाइज कंप्लायंस बर्डन, जैसे कि फाइल करो जीएसटीआर 1, 3B, एनुअल रिटर्न्स सेपरेटली हर स्टेट में, जिसके लिए बनानी पड़ती थी स्टेट वाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टीसीएस क्रेडिट्स की डिटेल्स, और उसकी रिकन्सिलिएशन भी करो स्टेट वाइज। अब इस सब से होता क्या था, इंक्रीज इन कंप्लायंस कॉस्ट होती थी, प्रोफेशनल फीस, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स और जीएसटी नोटिसेस, प्लस वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज होती थी। सो अलग, क्योंकि टीसीएस जो कि 1% डिडक्ट करता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर स्टेट में, उसका क्रेडिट भी मल्टीपल जीएसटीएन्स में स्कैटर्ड होता था ऐसे केसेस में। इस सब की वजह से जीएसटी रिफंड्स एंड एडजस्टमेंट्स में डीले होती थी, कैश फ्लो इश्यूज होते थे स्मॉल और माइक्रो ऑनलाइन सेलर्स के लिए। ऐसे में अगर मल्टीपल स्टेट्स में गुड स्टोर करना अवॉइड करो तो आपके बिजनेस की रीच कम होती थी। सो वेयरहाउस चूज किए जाते थे जीएसटी इम्पैक्ट को देखते हुए, ना कि बिजनेस फिजिबिलिटी के बेसिस पे, जिससे ग्रोथ और स्केलेबिलिटी दोनों पे रिस्ट्रिक्शन पड़ता था। ऊपर से हाई रिस्क ऑफ नोटिसेज एंड जीएसटी कैंसिलेशंस, क्योंकि एक मिस्ड जीएसटी रिटर्न इन वन स्टेट मीन्स रिस्क ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन। अगर इनवॉइस में रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई डाल दिया तो रिस्क ऑफ गेटिंग जीएसटी डिमांड। अगर स्टेट वाइज टीसीएस मिसमैच हो गया तो जीएसटी नोटिसेस का डर। इन शॉर्ट, एक सिंगल लैब से पूरे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। सो एक न्यू रूल 14A इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक सिंप्लीफाइड और ऑप्शनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिससे एलिजिबल बिजनेसेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है अब बिना किसी हर्डल के, सिर्फ 3 दिनों में ऑनलाइन। ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं एलिजिबल बिजनेसेस पर, जैसे कि ई कॉमर्स सेलर्स जो कि सेल करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, या वो बिजनेसेस जिनका मंथली जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी B2B 2.5 लाख या उससे कम है। ये एक पैन और आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिसके बाद से ई कॉमर्स सेलर्स को हर स्टेट में सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। हम ऐसे ही जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलेटेड शॉर्ट एंड क्रिस्प अपडेट्स रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए जो कि आपके कंप्लायंस को इम्पैक्ट करें, हमारे चैनल को फॉलो करें।